बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान जैसे तैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। बहुत अधिक बारिश होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। अब उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत चिंतित था कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसने सोचा क्यों न साहूकार से लोन ले लेता हूँ। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह साहूकार का लोन नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके खराब व्यवहार के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम किया करती थी। एक दिन उस बूढ़े साहूकार की बुरी नजर उसकी लड़की पर पड़ी और वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका लोन चुका सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। किसान और उसकी बेटी दोनों उसको उसी रास्ते में ही मिल गए। उसने किसान से लोन को चुकाने के लिए कहा। किसान ने कहा, अभी मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मौके का फायदा उठाने के लिए। साहूकार ने किसान के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसका सारा लोन माफ कर देगा, वो भी विद इंटरेस्ट। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान डर गया। उस साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए किसान से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला न मैं करूँगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर ही छोड़ दो। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से पैसे रखने की खाली पोटली दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा। शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा लोन भी माफ कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला तो मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी लोन माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी बेटी उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार ने बड़ी चालाकी से दोनों कंकड़ काले ही रख लिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, किसान की बेटी भी बहुत चालाक थी। उसने साहूकार को चीटिंग करते समय देख लिया था। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह अगर आप होते तो क्या करते? अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते? मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती है। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए यह बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले ही हैं, जिससे साहूकार की चालाकी की पोल खुल जाती। या तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की चालाकी के बारे में जानते हुए भी काले रंग के कंकड़ को निकाले और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, ताकि उसके पिता लोन से मुक्त हो जाए और जेल जाने से बच जाए। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हम पारंपरिक सोच के ढंग, ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग और आज की लॉजिकल थिंकिंग में अंतर बता सके। उस लड़की की इस दुविधा को हम ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि आगे उस लड़की ने क्या किया। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला। उसे बिना देखे जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे एकदम से ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, ओहो, मैं भी कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामले को संभालते हुए आगे कहा कि चिंता न करे,
अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। जबकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह प्रूव हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ को निकाला था। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी को शो नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने अगेंस्ट सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं, समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका सल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हैव अ सिंपल सल्यूशन, जस्ट चेंज द वे यू थिंक अबाउट देम। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।